हेलो बच्चों, बीके साइंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है उसी प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर प्रश्न का हल करेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है क्या, निम्नलिखित एपी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करने की, यानी इसमें जो खाली बॉक्स है इसको भरना है। इसे कैसे भरेंगे, इसमें कौन सा संख्या होगा यही ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है, इसमें देखिए 2 है और उसके बाद बॉक्स खाली है, फिर 26 है। तो इसमें दूसरा पद ज्ञात करना है। पहला पद दिया है और तीसरा पद दिया है। तो पहला पद जो है उसको हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। तो ए आपका हो गया 2, और ये तीसरा पद दिया हुआ है। तो तीसरा पद यानी A3 कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि तीसरा पद ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है। तो A3 का सूत्र होगा A+2D। ठीक है, तो A3 दिया कितना है, तो A3 दिया हुआ है 26, तो 26 लिखे। फिर A कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया है तो 2 लिखे। फिर +2, और D तो दिया नहीं है तो D के जगह D ही लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर ये 2 प्लस में है, इसको इधर ला दिए तो माइनस हो गया। तो 26 - 2 बराबर 2D। 26 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24। तो 24 बराबर 2D। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 24/2। इसे कटा दिए, कितना बार में कट गया, 12 बार में, यानी D का मान कितना आ गया, 12। अब हम लोगों को निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद निकालना है। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर होता है A+D। तो A का मान दिया हुआ है, A कितना है, यानी प्रथम पद कितना दिया हुआ है, 2, और जो D का मान कितना दिया हुआ है, 12। तो 12 जो है उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो इस जो खाली जो खाना है, रिक्त जो खाना है, इसमें कितना सा कौन सा संख्या हो जाएगा, ये संख्या होगा 14। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न का 3 का जो पहला प्रश्न है उसका आंसर हो गया। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि देखिए यहाँ पर पहला जो खाना है वो खाली है और तीसरा खाना खाली है। ऐसे सभी प्रश्न का हल करेंगे। तो पहला खाना खाली है, यानी प्रथम पद नहीं दिया है, दूसरा पद दिया है, और कौन सा पद दिया है, चौथा पद दिया है। तो देखिए इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, दूसरा प्रश्न का हल करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 13। तो लिखते हैं A2 बराबर 13। ये चौथा पद दिया हुआ है, तो A4 = 3। ठीक है, अब दूसरा पद दिया है, तो दूसरा पद होता कितना है, तो A2 बराबर हम लोग जानते हैं A+D होता है। तो A+D आपका दिया कितना है, 13 दिया है। तो हम लोग लिख सकते हैं A+D = कितना, 13। ये समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया। अब जो है तो यहाँ पर चौथा पद अगर 3 दिया है तो चौथा पद होता कितना है, तो A4 बराबर हो जाएगा A+3D। तो यहाँ पर A+3D कितने के बराबर है, 3 के बराबर, यानी A+3D बराबर कितना हो गया, 3। ये समीकरण कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड ले लें। समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से
दोनों को ले लिया जाए, a प्लस डी बराबर 13, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। सेकंड कितना हो गया, a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, हम लोग इसे घटाएंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दिए, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, घटाने पर चिन्ह बदला, ये कट गया, 3d में से d माइनस हुआ तो -2d, फिर 13 में से 3 माइनस हो गया तो ये 10 हो गया, d बराबर कितना हो जाएगा, 10/-2। इसे कटा दे, कितना हो गया, d का मान कितना आ गया, -5। अब जब d का मान -5 आया तो यही d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग हल कर लें यहाँ पर। अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर एक है कितना, a प्लस डी बराबर 13, तो a प्लस डी बराबर 13। ठीक है, +5 बराबर 13, a -5 बराबर 13, a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 13 जोड़ 5 बराबर कितना, 18। तो प्रथम पद कितना आ गया, 18 आ गया। अब यही जब ये 18 प्रथम पद आ गया, अब हम लोगों को ज्ञात कौन सा पद करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद होगा कितना, अब जो है हम लोगों को तीसरा पद ज्ञात करना है। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d, a का मान कितना दिया हुआ है 18 लिख दिए, प्लस 2, अब गुने, आपका d का मान कितना आया हुआ था, -5, 18, ये -10 हो गया, 18 में से 10 गया कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है, तीसरा कैसे ही हम लोगों को बनाना है, पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद निकाल लेंगे, तीसरा पद निकाल देंगे, किसके अंतर्गत निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर पहला पद दिया है और चौथा पद दिया हुआ है। पहला पद 5 है और चौथा पद कितना है, 9×1/2 है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 5 और a4, चौथा पद है, चौथा पद है 9×1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 9×18 1 19/2, ये a4 यानी चौथा पद हो गया 19/2। अब जो है a4 का सूत्र होगा कितना, तो a4 बराबर होता है a प्लस 3d, तो यहाँ पर a4 दिया कितना है, तो 19/2, तो यहाँ पर लिख दिया 19/2, बराबर a का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दिए, फिर 3, और d का मान तो निकालना ही है क्योंकि d का मान तो दिया हुआ नहीं है,
यानी डी का मान हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। दूसरा पद में से पहला पद को घटाते तब डी का मान निकलता। चलिए अब ये 5 को इधर ला दिए तो कितना हो गया, 19/2 घटा 5 बराबर 3D। ये कितना हो गया, 19 घटाओ 10/2 बराबर कितना हो गया, 3D। अब ये देखिए 19 में से 10 घटा 9/2 बराबर 3D। ठीक है, जब D लिखेंगे तो D कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 गुने 3। ठीक है, ये 3 इसके हर में चला जाएगा, कटा दे इसे, 3 3 का 9, 3/2। डी का मान कितना आ गया, 3/2। अब हम लोगों को दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद कितना होगा, तो a2 बराबर सूत्र में होगा a प्लस डी। सूत्र से दूसरा पद कितना होगा, a प्लस डी। तो यहाँ पर दूसरा पद ज्ञात करना है, तो इसमें a का मान हमको पता है कितना है, 5 है, जो d का मान अभी ज्ञात किए कितना, 3/2। 3/2। अब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 जोड़ 3/2 यानी 13/2। यानी दूसरा पद कितना निकल गया, 13/2। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद भी वैसे ही निकालेंगे, a3 बराबर a प्लस 2d। a का वैल्यू कितना है, तो a का मान दिया हुआ है 5 जोड़ 2 गुने d। d कितना दिया हुआ है, 3/2। 3/2। अब ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, तो 5 जोड़ 3 बराबर कितना हो गया, 8। तो दूसरा पद कितना हुआ, 13/2। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 13/2। इसमें कितना भरेंगे, तो a3 कितना हो गया, तो ये हो गया 8। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर, तीसरा प्रश्न का हल हो गया। अब हम लोगों को अब चौथा प्रश्न है, -4 यानी प्रथम पद दिया हुआ है, दूसरा पद नहीं दिया है, तीसरा पद नहीं दिया है, चौथा पद नहीं दिया है, पांचवा पद नहीं दिया है, छठा पद दिया है। ठीक है, तो छठा पद दिया है और प्रथम पद दिया है। तो जैसे हम लोग तीसरा प्रश्न का हल किए, सेम वैसे ही हम लोग चौथे प्रश्न का हल करेंगे। तो इसका भी हल वैसे ही करेंगे। प्रथम पद दिया हुआ है -4, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर -4। अच्छा, और यहाँ पर ये कौन सा पद हुआ, तो ये आपका छठा पद हो गया। तो a6 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब छठा पद अगर दिया हो तो छठा पद का सूत्र क्या होगा, छठा पद को सूत्र के द्वारा हम लोग nवां पद के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो a6 बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस 5d। ठीक है, तो यहाँ पर a6 दिया कितना है, 6 दिया है, तो 6 इक्वल टू a का मान कितना दिया है, -4 प्लस 5, और d तो दिया नहीं है, तो d की जगह d लिख दिए। अब उसके बाद ये 6 ये इधर गया, प्लस हो गया, बराबर 5d। 6 और 4 जोड़ दिए, कितना हो गया, 10 बराबर 5d। d बराबर कितना हो जाएगा, 10/5। d का मान कितना आ गया, 2। d का कितना मान आ गया, 2। अब जब d का मान 2 आ गया तो अब हम लोग दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं, तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, चौथा पद भी ज्ञात कर सकते हैं, पांचवा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर दूसरा पद ज्ञात करना हो तो दूसरा पद बराबर कितना होगा, तो a प्लस d होगा। a का मान कितना दिया हुआ है, -4, अब प्लस d का मान कितना है, 2। तो कितना हो जाएगा दूसरा पद, -2 हो जाएगा। अब तीसरा पद निकालेंगे a3, तो a प्लस 2d। a का मान कितना है, a
-4 +2। अब डी का मान कितना निकाले हम लोग? 2 निकाले, तो -4 अब +2 दूना 4, कितना हो गया? 0 हो गया। तो तीसरा पद कितना हो गया? 0। अब चौथा पद हम लोग निकाल दे a4, ये कितना हो जाएगा? a + 3d। ए का मान कितना दिया हुआ है? -4 अब +3, और डी का मान अभी हम लोग निकाले कितना? 2, -4 और 3 गुना 6, 6 में से 4 घट गया, कितना हो गया? 2। चौथा पद कितना निकल गया? 2। अब हम लोगों को पांचवा पद निकालना हो तो ऐसे ही पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा? a + 40। ठीक है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -4, और d का मान कितना निकाले हम लोग? 2, तो -4 अब +4 गुना 8, -4 का कितना होगा? 4। यानी दूसरा पद आपका हो गया -2, तीसरा पद आपका हो गया 0, चौथा पद कितना हो गया? 2, और पांचवा पद 4। यही आपका ये चौथा प्रश्न का जो रिक्त स्थान है। अब देखिए पांचवा प्रश्न में क्या दिया हुआ है? तो दूसरा पद दिया हुआ है और ये छठा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 38। तो यहाँ पर लिख दें, दूसरा पद को a2 लिखते हैं, तो a2 बराबर कितना हो गया? 38। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका छठा पद दिया है, तो छठा पद के जगह पर लिख दिए a6 बराबर -12। ठीक है, अब a2 दिया हुआ है 38, तो सूत्र के अनुसार जो है a2 होगा कितना? तो a2 बराबर a + d हो जाएगा। ठीक है, a2 है कितना? 38 है, तो हम लोग लिख सकते हैं a + d बराबर कितना? 38, समीकरण 80। ठीक है, अब a6 कितना दिया हुआ है? -22, तो यहाँ पर लिखेंगे a6 बराबर कितना हो जाएगा? a6 बराबर आपका हुआ a + 5d। अब जो है a + 5d हुआ, तो a d बराबर कितना हो जाएगा? a6 का मान कितना दिया हुआ? -22। ये समीकरण कितना हो गया? सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ले लें। समीकरण प्रथम तथा समीकरण द्वितीय से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है? a + d बराबर 38। समीकरण क्या है? a + 5d। ठीक है, अब घटा दें, घटाने पर चिन्ह बदलता है बच्चों, माइनस माइनस, ये माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। अब ये बराबर कितना लिखेंगे? 60 बट्टा -4, इसे घटा दिए, कितना हो गया? -15। डी का मान आया कितना? डी का मान आपका आ गया -15। अब प्रथम पद हम लोगों को ज्ञात करना है, तो इसमें देखिए एक आपका डी का मान दिया हुआ है, तब यही डी का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में से किसी में रख दे। समीकरण ए में रखते हैं डी का मान। डी का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 उतार दें। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 38। तो ए हम लोगों को तो ज्ञात है नहीं, ये हमको पता करना है। डी का मान अभी हम लोग निकाले कितना, -15। तो ए प्लस -15 बराबर 38। ए -15 बराबर 38। ये -15 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 38 प्लस 15, जोड़ दीजिए। ये कितना हो गया, 53 हो गया। ए कितना आ गया, 53। यानी प्रथम पद कितना हो गया आपका, 53 हो गया। ये प्रथम पद कितना होगा, 53। अब उसके बाद तीसरा पद निकाल लेना है। तो तीसरा पद निकालने के लिए हम लोग फिर सूत्र लगा दिए, ए प्लस क्या होगा तीसरा पद का सूत्र, ए प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान तो हम लोग निकाल ही दिए हैं। जोड़ 2 गुण डी, डी का मान निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं, -15। ठीक है, 53। अब 15 में 2 से गुना होगा 30, 53 में से 30 गया, कितना हो गया आपका 23 हो गया। ठीक है, ये आपका कौन सा पद निकल गया, तीसरा पद। तो ये पहला पद दूसरा पद दिया ही था, तीसरा पद हम लोग ज्ञात कर लिए। वैसे चौथा पद भी हम लोग ज्ञात करेंगे। चौथा पद का सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, तो a का मान दिया कितना है, कितना हम लोग निकाले हैं, 53 जो 3 गुण d, d का मान हम लोग निकाले कितना है, -15। ठीक है, 53। फिर ये 15 में 3 से गुना किए तो 45 हुआ, प्लस में माइनस से गुना किए तो माइनस हो गया, तो 45 हुआ। अब 53 में से 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो यानी ये चौथा पद आपका कितना निकल गया, 8 निकल गया। ठीक वैसे ही हम लोग पांचवा पद निकालेंगे। तो पांचवा पद यहाँ दे निकाल देते हैं। पांचवा पद बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस 4d। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान कितना हम लोग ज्ञात किए हैं, a का मान यहाँ पर 53 है, 53 लिख दिए। निकाले कितना है, -15। ठीक है, 53 ये हो जाएगा -15 में 4 से गुना किए कितना हो गया, 60। अब 53 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -7। तो पांचवा पद आपका कितना आ गया, -7। पहला पद कितना आया, 53 आ गया। तीसरा दूसरा पद तो दिया हुआ है, तीसरा पद हम लोग ज्ञात किए तो कितना आया, 23 आया। चौथा पद कितना हो गया, 4 हो गया। और पांचवा पद हम लोग ज्ञात किए तो -7 हो गया। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और